नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि कौन सा अल्कोहल सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। क्या बियर पीना, वाइन लेना, साके जैसे पेय वाकई शरीर को फायदा पहुंचा सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है। ये वीडियो आपके लिए स्पेशली इसी इंफॉर्मेशन पे हम लेकर के आए हैं कि सच आखिर है क्या। आज हम सब कुछ जानेंगे पूरे रिसर्च और मेडिकल तथ्यों के साथ। वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि आखिर में हम आपको एक जरूरी डिस्क्लेमर भी देंगे जो हर शराब पीने वाले को जानना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल और हेल्थ का रिश्ता आखिर होता क्या है। दोस्तों, शराब यानी अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर सीधा असर डालती है। कम मात्रा में सही तरह से ली जाए तो कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स शरीर को कुछ हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो गई, क्योंकि लिमिट अगर किसी भी चीज की क्रॉस हो जाती है तो फिर तूफान आ जाता है। तो सेम चीज अल्कोहल के केस में है, अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो यही फायदेमंद चीज आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है। स्टडीज कहती हैं कि मॉडरेट मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट में अल्कोहल लेने से कुछ बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस अगर होती है, किसी को दिल की बीमारी है, टाइप 2 डायबिटीज है, कुछ तरह के स्ट्रोक्स। लेकिन फिर भी हर किसी का शरीर अलग होता है, हर व्यक्ति के शरीर के लिए अल्कोहल एक जैसा काम नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कुछ बेसिक अल्कोहल्स के बारे में, अलग अलग जो ड्रिंक्स लिए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। जैसे कि वाइन। वाइन कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है, खास करके रेड वाइन। इसको दुनिया भर में सबसे हेल्दी अल्कोहल ड्रिंक्स की कैटेगरी में लाया जाता है। तो कोई अगर बोलता है कि बताइए हेल्थ के लिए क्या सबसे अच्छा अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, तो नॉर्मली आप सुनेंगे कि रेड वाइन। क्यों ऐसा होता है? तो रेड वाइन में एक चीज होती है जो पाई जाती है जिसके कारण ये काफी ज्यादा हेल्दी माना जाता है, और इसका नाम होता है रेस्वेट्रोल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। रेस्वेट्रोल दिल की नलियों को मजबूत बनाता है, जो खून के थक्के होते हैं उसको बनने से रोकता है, यानी कि क्लॉटिंग ना हो उसमें मदद करता है। लेकिन वही चीज आ गई फिर से कि मॉडरेट रेड वाइन पीने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर एक्सेस में वो भी शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली है तो ये अल्कोहल ही ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो 1 से 2 ग्लास अगर पर डे लिया जा रहा है, 150 से 300 ml, तब ये सही माना जाता है कुछ देशों में। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के लोग रेड वाइन बहुत पीते हैं, फिर भी वहां पर हार्ट अटैक की दर बहुत कम है। इसे फ्रेंच पैराडॉक्स कहा जाता है। और पॉपुलर रेड वाइन के बारे में अगर बात करें तो मरलॉट काफी ज्यादा फेमस है, जो कि सॉफ्ट फ्लेवर वाली वाइन होती है। फिर इसके बाद कैबरनेट सोविनन होती है, फिर पिनॉट नॉयर होती है। लेकिन ध्यान दें, रेड वाइन भी ज्यादा पीने पर लीवर का डैमेज कर सकती है, मोटापा ला सकती है और मानसिक समस्याएं पैदा कर सकती है। तो कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं तो लिमिट में ही लें, क्योंकि दूसरा इंसान लेता है तो इसलिए आप ले रहे हैं, तो ये गलत धारणा होती है। अब चलिए आप बात करते हैं दूसरे अल्कोहलिक ड्रिंक की, जो कैटेगरी में अल्कोहल के ही आता है, उसका नाम है बियर। तो जानते हैं क्या फायदेमंद है, नुकसानदेह है। तो बियर भी एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जो हल्की मात्रा में फायदा दे सकता है। इसके कुछ फायदे जैसे बताए जाते हैं कि विटामिन बी होता है और इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। और कुछ रिसर्च बताती है कि हल्के अमाउंट में बियर लेने वालों को किडनी स्टोन का खतरा कम हो सकता है। बियर से हड्डियां मजबूत होती है क्योंकि इसमें सिलिकॉन होता है। साथ में इसको गर्मियों में लिया जाता है बॉडी को ठंडा बचाने के लिए। पॉपुलर इंडियन बियर ब्रांड्स की बात करें तो किंगफिशर बियर हो गया, बीरा 91 हो गया, ये काफी ज्यादा फेमस है। अब लिमिटेशंस की अगर बात करें तो बियर में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली बाकी अल्कोहल ड्रिंक्स के। बियर बेली यानी पेट बढ़ने की समस्या बियर लवर्स में आम होती है, तभी इसका एक अलग ही नाम दे दिया गया है बियर बेली। किसी का अगर पेट ही बढ़ता जा रहा है तो उसको बोलते हैं बियर बेली, क्योंकि बियर पीने से भी पेट मोटा होता है। डायबिटीज और मोटापे का रिस्क बढ़ सकता है इसको पीने से। तो इसलिए अगर आप ये ले रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा क्वांटिटी इसका देख करके ही ले। अब बात करते हैं तीसरी तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक के बारे में, जो कि होता है ब्लेजर, साके और बाकी जो ड्रिंक्स होती हैं जो बियर एंड रेड वाइन के अलावा आते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, उनका क्या असर होता है। तो ब्लेजर की अगर बात करें तो ब्लेजर एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक बिवरेज होता है, जैसे रम या विस्की। स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स में अल्कोहल कंटेंट 40 से 50% तक होता है। इनका ज्यादा सेवन करने से सीधा आपके लीवर और दिल पर बुरा असर पड़ता है। अब साके की बात करें, जो कि एक जापानीज अल्कोहल होती है, ये चावल या राइस उसको फर्मेंट करके बनाई जाती है। अब इसके अंदर लाइटली ब्रूड होने की वजह से इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं।
लेकिन ज़्यादा मात्रा में पीने से साके भी कई खतरा लेकर आती है, जैसे लीवर डैमेज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसका असर सीधा हार्ट पे पड़ सकता है। तो अगर आप ये ले रहे हैं ये सोच के कि जापानीज है या फर्मेंटेड राइस से बना हुआ है, बहुत हेल्दी है, तो नहीं, इसकी भी दिक्कत होगी अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो। अब बात करते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया कि रेड वाइन होता है, विस्की होता है, बियर होता है, कई सारी कैटेगरीज होती है, लेकिन इसमें से WHO क्या कहता है कि कितनी मात्रा सही है, मॉडरेशन क्या है, कितना लेना चाहिए। तो WHO और दुनिया के बड़े मेडिकल संगठन कहते हैं कि महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए, जो मेल एंड फीमेल होते हैं, दोनों में जो है कंटेंट अलग अलग होता है, कंजप्शन अलग अलग होती है, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो अगर महिलाओं के लिए अगर बात करें तो दिन में एक ड्रिंक से ज़्यादा उनको नहीं लेना चाहिए, उनकी बॉडी के लिए वो हेल्दी नहीं होता है जो भी वो अल्कोहल ले रहे हैं। पुरुषों की अगर बात करें तो दिन में 2 ड्रिंक से ज़्यादा उनको भी नहीं लेना चाहिए। और एक जो स्टैंडर्ड ड्रिंक है, हम उसकी अगर बात करें तो बियर जो है उसका एक स्टैंडर्ड ड्रिंक में 330 ml होता है, लगभग एक छोटा केन। तो अगर एक छोटा केन पी रहे हैं या 330 ml की बात करें तो वो बियर के लिए ठीक है। वाइन का एक ड्रिंक 150 ml होता है, यानी 1 ग्लास। और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की अगर बात करें तो एक स्मॉल पैक 45 ml का होता है। तो ये ध्यान में रखना होता है कि ड्रिंक की जो क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड ड्रिंक है, वो कितना होता है। तो अल्कोहल के खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप लिमिट से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो ये भारी नुकसान हो सकता है, घर भी खराब हो जाते हैं, आप गरीबी में आ सकते हैं, अननेसेसरी पैसा आप इस पे लगाने लग जाएंगे क्योंकि आपको इसकी लत पड़ जाएगी। बहुत सारी फैमिलीज है जो खराब हुई हैं, डिस्टर्ब हुई हैं इस गलत आदत के कारण। इसके अलावा आपकी हेल्थ की अगर बात करें तो लीवर फेल हो सकता है। लीवर की भी एक कैपेसिटी होती है बॉडी की खाने को पचाने में, हेल्प करने में, डाइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का ये। लेकिन इस पर अननेसेसरली अगर इफेक्ट पड़ेगा लीवर, तो खराब होने के चांसेस होते हैं। हार्ट डिजीजेस हो सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज होती है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पीने लग जाए, अगर उस कईयों को तो बीमारी होती है इसके बाद भी वो पीते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गलत कंडीशन हो जाती है। ब्रेन डैमेज हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, क्योंकि ये हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ा देता है अल्कोहल। तो जब भी आप रास्ते में जा रहे हैं, ड्रिंक किया हुआ है और ड्राइव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ा देता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है? एक नॉर्मल कंडीशन पे जो हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, उसके रिएक्शन टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर ड्रिंक किया है तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। तो जब कोई एक्सीडेंट का चांस होता है, कोई अगर प्रॉब्लम रोड पे कोई हार्श ड्राइव कर रहा है और कोई गाड़ी अगर आपसे टकरा रही है, तो आपको जितने टाइम में रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो बढ़ जाता है ड्रिंक करने से। डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लीवर, ब्रेस्ट और थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। तो कैंसर का एक मुख्य रीजन ये होता है, और सबसे बड़ा कैंसर जो होता है लीवर कैंसर होता है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई हैं। आम जीवन में भी हज़ारों लोग शराब की वजह से दुर्घटनाओं और बीमारियों के शिकार होते हैं। तो एंड में जैसा हमने कहा था, हम आपके साथ एक डिस्क्लेमर जरूर देंगे। तो आपको हम ये बताते हैं कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शराब पीने को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के बीच में नॉलेज लाना चाहते हैं, अवेयरनेस लाना चाहते हैं। जो लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं उन्हें शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ना पिए। और जो पीते हैं उनको प्लीज़ सेफ गार्ड करें अपने आप को, और उस आदत को या तो धीरे धीरे कम करें और ख़त्म कर दें। यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमेशा सीमित मात्रा में करें। यदि आपको कोई हेल्थ इश्यू है जैसे लीवर डिजीज, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। 18 वर्ष से कम उम्र वालों को अल्कोहल का सेवन करना अवैध और स्वास्थ्य के लिए घातक है। शरीर को सीमित मात्रा में फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये चीजें ज्यादा सेवन करने पर शरीर भयंकर नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। स्मार्ट बनिए, सही चुनाव कीजिए, अपनी सेहत को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, बेहतरीन जानकारी के साथ। वीडियो का आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।